धन्यवाद। जी, अगली कवयित्री जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वो हैं पूनम जैन कलसीवाला जी। और उनका संक्षिप्त परिचय मैं पहले देना चाहूंगा। वो शिक्षा से एमए बीएड हैं और पिछले 30 वर्षों से अध्यापन कार्य में जुड़ी हुई हैं। उनका शौक चित्रकारी है, मेरा भी चित्रकारी शौक है। और कुकिंग, पढ़ने और लिखने के साथ अभिनय का भी शौक है, बहुत अच्छी बात है। और कनाडा में विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं और हिंदी के प्रचार में कार्यरत हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर। और माँ भारती के इस यज्ञ में आपका स्वागत है। अपनी कविताओं से आप भी अपनी आहुति डालें और हमें अपनी कविताओं से ओतप्रोत करें। आपका स्वागत है पूनम जी। धन्यवाद सतीश जी, धन्यवाद। एक मैं भी इसका एक छोटा सा हिस्सा बन पा रही हूँ, ये सोचकर बहुत ही गौरव और अभिमान महसूस हो रहा है। कनाडा में रहते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदी की इस यात्रा को जारी रखें। तो मेरी जो कविताएं हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं देश से दूर हैं, तो उसमें जो एक तरह का एक दर्द है वो ज्यादातर धरती से जो बिछोह है, जो माँ और पिता को जो हम महसूस करते हैं वो होता है। तो मेरी जो कविता है वो मेरी माँ, जो मुझे जब मैं एयरपोर्ट पे जब मुझे विदा करती हैं तो क्या कहती हैं। कविता का शीर्षक है आना जाना। इस बार का तेरा आना, इस बार का तेरा आना, ये भी क्या हुआ आना। ना रही ठीक से, ना ठीक से पिया, ना खाया, ना कुछ सुना, ना कुछ सुनाया। माँ की हमेशा यही शिकायत रहती है, चाहे आप कितने भी दिन रह जाए, हमेशा यही शिकायत रहती है, ना ठीक से पिया, ना खाया, ना कुछ सुना, ना सुनाया। तू कब आई और कब गई पता ही ना चला, तू कब आई और कब गई पता ही ना चला। इस बार भी तेरा आना, कैसा हुआ ये आना। क्या कहूं कैसे कहूं, मेरी अपनी मजबूरी का रोना। माँ अब कहती कम, दोहराती है ज्यादा। वाह। माँ अब कहती कम, दोहराती है ज्यादा। मुस्कुराती अब टुकड़ों में, रोती है कुछ ज्यादा। मुस्कुराती अब टुकड़ों में, रोती है कुछ ज्यादा। क्या सुंदर। माँ अब बोलती कम, भूलती है ज्यादा। भूलती है ज्यादा, बहुत सुंदर। माँ अब बोलती कम, भूलती है ज्यादा। माँ अब ज्यादा ही भूलने लगी है। उसकी यह व्यथा आंखों से टपकने लगी है। पल्लू का सीलापन, कोरों का गीलापन, होठों की थरथराहट पहले से ज्यादा। वाह। अब फोन करने से पहले, अब फोन करने से पहले अपने आप को कड़ा सा कर लेती हूँ। उनकी हर बात पर हंसती हूँ कुछ ज्यादा। उनकी हर बात पर हंसती हूँ कुछ ज्यादा। नाराज सी हो जाती हैं अक्सर, नाराज सी हो जाती हैं अक्सर। मेरी शीतल जलधारा सी माँ अब चुनमुन बच्ची सी हो गई है। मेरी शीतल जलधारा सी माँ अब चुनमुन सी हो गई है। मेरी माँ अब बोलती कम, रोती है ज्यादा। इस बार का तेरा आना, यह भी कुछ हुआ आना। थैंक यू, धन्यवाद। ये थी मेरी पहली कविता, जो मैं हर बार ये शिकायत अपनी माँ से सुनती हूँ और फिर मैं माँ से कहती हूँ। कुछ यादें जो मैं हर बार, जब भी मैं भारत से विदा लेती हूँ और मैं कनाडा वापस आती हूँ, तो मैं हर बार यही कहती हूँ, कुछ यादें, कुछ बातें, रत्ती भर मोहब्बत, माशा भर प्यार, छूट गया है गली के उस मोड़ पे, छूट गया है गली के उस मोड़ पे। घर मिले उठा कर रख लेना, घर मिले उठा के रख लेना। बड़ी बेपरवाह सी हूं मैं, बड़ी बेपरवाह सी हूं मैं। कुछ ना कुछ हर बार छूट जाता है। यूं ही हर बार वो गोलगप्पे की खटाई, वो लस्सी की मलाई, चौक के बीच कहीं छलक गई है। वो गोलगप्पे की खटाई, वो लस्सी की मलाई, चौक के बीच कहीं छलक गई है। वो भाई का स्नेह, वो भाई का स्नेह,
वो माँ का आंसू चौखट पर कहीं छोड़ आई हूँ, मिले तो रख लेना। वाह! बड़ी सरफिरी सी हूँ मैं, हर बार कुछ ना कुछ छूट जाता है, हर बार, हर बार, कुछ न हर कुछ बार, छूट जाता है। हर बार। ये व्यथा वैसे तो हर बेटी की, हर बहू की रहती है कि हर बार कुछ ना कुछ बिल्कुल, छूट ही जाता है। तो जी, चलिए थोड़ी-सी बिल्कुल। बहुत ही माँ से जुड़ी हुई, सबकी आँखें भी नम हुई, तो एक थोड़ी-सी प्रेम की हल्की-सी खट्टी मीठी सी कविता, चल झूठा। जी, जी, चल झूठा। चल झूठा। वो जो एक शरारतपन में कहते हैं कि चल झूठा, हुँ, ठीक है? हुँ, मेरी कविताएँ अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटी-छोटी सी होती हैं, शायद थोड़ा-सा कहीं दिल को छू जाएँ, तो चल झूठा। जी, सुनो, सुनो, हुँ, याद है जब तुमने कहा था मुझे तुमसे प्यार है? सुनो, याद है जब तुमने मुझसे कहा था कि मुझे तुमसे प्यार है? चल झूठा, क्या मैं खिलखिलाई थी? खूब, बहुत नहीं, तो क्यों नहीं करती मेरा यकीन? सच्ची-मुच्ची? अच्छा बता, अगर मैं ना मिलूँ, बता अगर मैं ना मिलूँ तो मैं मर जाऊँगा। और मैं ज़ोर से हँसी। चल झूठा। चल झुट्टा। बहुत खूब। वो उन्मुक्त झरने सी खिल, 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 खिल हँसी। ये बकवास है ये सब। सब होता है रिसालों में, किताबों में। चल झुट्टा। हुँ, तू ऐसी क्यों है? क्यों नहीं दिखता तुझे मेरा प्यार? लबालब भरा हुआ। सुन, हर बार जताना ज़रूरी है क्या? वह इतराती, बल खाती, ठुमकती, चल दी। चल झूठा। हुँ, सुंदर। आज सुनो, आज सुनो, तुम हो वहाँ कहीं दूर पार और वो वहीं बैठी सिसकती कहती, चल झूठा, चल झूठा, चल झूठा। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सी बहुत सी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांजलि दुबे जी हैं, पूनम चंद्रा मनु जी हैं, अर्चना वर्मा जी हैं, शैलजा सक्सेना जी हैं, पूनम चंद्रा जी हैं, वंदिता सिन्हा जी हैं। सब आपकी कविताओं की बड़ी तारीफ़ कर रही हैं और बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। मज़े बहुत सी मज़े से सुन रही हैं। आखिर वाली तो बहुत बहुत बढ़िया और माँ वाली तो बहुत ही बढ़िया। चौखट पे कहीं कुछ छोड़ आई हूँ। हर तो बार, मुझे कुछ याद आ रहा है आपकी वो कविता सुन के। ज़रूर। अ, काश वक़्त को पीछे घुमा सकें और वक़्त थोड़ा थम जाए वहीं ज़रा। काश वक़्त पीछे घुमा सकें और वक़्त थम जाए थोड़ा-सा वहीं ज़रा। काश उसको बता सकें माँ, तू याद आती है आज भी किस तरह। नज़रों से होके गुज़रे हैं मंज़र जो अभी, ले गए वक़्त ने पीछे बहुत दूर कहीं। याद आते हैं, याद आती हो आज माँ, तुम भी उसी तरह, उसी तरह। पूनम जी, अगली कविता सुनाइए। ज़रूर। अगेन जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि क्योंकि हम भारत से दूर होते हैं तो शायद हम ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों को याद करते हैं। तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार राखी कब बाँधी थी अपने भाइयों की कलाई पे। तो जो ये कविता है ये भी यादों से रिलेटेड है और मेरे भाइयों के लिए है अ, राखी, रक्षाबंधन। प्रिय भैया प्रिय भैया राखी टीका जो भिजवाया था, अब तक तो मिल गया होगा। प्रिय भैया राखी टीका जो भिजवाया था, अब तक तो मिल गया होगा। उसके साथ रखा कार्ड मैंने खुद बनाया है। हुँ, उसके साथ रखा कार्ड मैंने खुद बनाया है, अपने हाथों से सजाया है, जैसे बरसों पहले तुम्हारे माथे पर रोली चावल का तिलक सजाती थी। अब छोटी से बंधवा लेना, अब छोटी से बंधवा लेना और मेरा शगुन भी उसी को दे देना। याद है याद है बचपन में 11 रुपए से लेकर
कॉलेज में 500 रुपए मिलने तक कितना लड़ जाया करती थी। याद है बचपन में 11 रुपए मिलने से कॉलेज में 500 रुपए मिलने तक कितना लड़ जाया करती थी। बड़ी होने की धौंस दिखाकर सदा ज्यादा ही वसूल कर पाती थी। पापा भी हमेशा कहते, तेरा ही हक है, रख ले रख ले। माँ आंखें दिखाकर समझाती थी। माँ आंखें दिखाकर समझाती थी, जो मिले उसमें खुश रहो। हम्म। पापा का बटुआ ले माँ को चिढ़ाती सी कमरे से हवा हो जाती थी। हम्म। पापा का बटुआ ले माँ को चिढ़ाती सी कमरे से हवा हो जाती थी। तब नहीं समझी थी माँ, तब नहीं समझी थी, अब समझ गई हूं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कलाई का स्पर्श, सिर्फ कलाई का स्पर्श, माथे की छुअन, मेरे गाल पर एक हल्की सी चपत। हर बार की तरह वह भी इस बार छोटी को दे देना, तुम्हारी बड़ी। सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर भाव। धन्यवाद। हम 2 बहनें हैं, मैं बड़ी हूँ और एक छोटी है। छोटी क्योंकि साथ रहती है तो हर बार राखी वही बांधती है। तो ये मेरी छोटी के लिए, मेरे भाइयों के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। और हाँ। मैं जैसा कि देखा होगा आपने कविताओं में माँ से ज्यादा जुड़ी हूँ। तो जो मेरी अगली कविता है वो भी मेरी माँ के लिए ही है। क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मेरा जो बोलने जी। का ढंग है और जो मैं दिखती हूँ, मैं अपनी माँ की तरह बहुत दिखती हूँ। जब मैं फ़ोन पे भी बात करती हूँ तो अक्सर लोग मुझे मेरी माँ से कंपेयर करते हैं कि अरे! हमें लगा कि बुआ जी हैं या कुछ है। तो मैं अपने आप को बहुत मतलब कहते हैं ना, फ़ख्र महसूस होता है, वॉव! कि मैं अपनी माँ के जैसे दिखती हूँ। हम्म। तो ये जो मेरी अगली कविता है वह माँ के लिए, माँ तेरे जैसी। हम्म। सब कहते हैं माँ मैं तेरे जैसी दिखती हूँ। सब कहते हैं माँ मैं तेरे जैसी दिखती हूँ, तेरी तरह हँसती और रोती हूँ। सुनकर मैं गौरव से भर जाती हूँ। हम्म। सुनकर मैं गौरव से भर जाती हूँ। पर माँ, मेरी रोटी तेरी तरह गोल नहीं बनती। हम्म। पर माँ, मेरी रोटी तेरी तरह गोल नहीं बनती। जैसी बनाती है तू, नरम नरम, गोल, पतली, करारी और ढेर सारा घी। मेरी माँ, मेरी रोटी वैसी क्यों नहीं बनती? उबलती दाल में वह हींग जीरे का छौंक, उबलती दाल में वह हींग जीरे का छौंक, कि जिसकी महक से ही भूख जाए लहक। माँ, मेरी दाल में वैसी खुशबू क्यों नहीं आती? जब मैं हूं तेरे जैसी, जब मैं दिखती हूं तेरी जैसी, मेरी माँ, मेरी रोटी तेरी जैसी क्यों नहीं बनती? बासी रोटी की चूरी, बासी रोटी की चूरी और खूब सारी शक्कर, बासी रोटी की चूरी और खूब सारी शक्कर, छाछ भरे ग्लास में वो ढेला भर मक्खन, छाछ भरे ग्लास में वो ढेला भर मक्खन। माँ, मेरी चूरी में वैसी शक्कर क्यों नहीं पड़ती? जब मैं हूं तेरे जैसी माँ, तो मेरी रोटी तेरे जैसे क्यों नहीं बनती? टिफिन में पराठा, टिफिन में पराठा और आम के अचार की फांक, जीभ को तुर्श कर जाए वह मीठी सी खटास। स्टील के बड़े ग्लास में गरम गरम दूध की भाप और उस पर तैरती मोटी गाढ़ी मलाई की परत। माँ, मेरे दूध में वैसी परत नहीं पड़ती। जब मैं हूं तेरे जैसी माँ, तो मेरी रोटी तेरे जैसी क्यों नहीं क्यों नहीं? बनती? क्यों वाह। नहीं? क्यों नहीं? मतलब कितनी भी कोशिश कर ले, क्या कर ले, माँ माँ है। बिल्कुल। तो माँ माँ है। माँ माँ है, वो एक शब्द ही अपने आप में पूरा महाकाव्य है। तो
मैं तेरे जैसी हूँ माँ, पर फिर भी मैं तेरे जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। प्रयास भी नहीं करूँगी तेरे जैसे बनने का, खैर कोशिश कर जारी है निरंतर। तो अगली कविता, जी। आज सब कहेंगे कि मैं माँ पे ही हूँ। हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल माँ पर ही हूँ, माँ पर ही चल रही है। तो अगली कविता भी माँ पर ही है, पर थोड़ी-सी अलग। माँ। माँ बार-बार आँखें रगड़ रही थी। माँ बार-बार आँखें रगड़ रही थी। आज लकड़ी बहुत गीली है, खिसियानी हँसी कुछ और कह रही थी। हुँ। माँ आज बार-बार आँखें रगड़ रही थी, लकड़ी बहुत गीली है, उसकी खिसियानी हँसी कुछ और ही कह रही थी। बापू के तीखे तेवर और ऊंची आवाज घर के कोने-कोने को दहला रहे थे। बच्चे और अधिक अम्मा से सटे जा रहे थे। अनपढ़, अनगढ़, सीधी-सादी माँ, मूक गाय सी आंसू बहा रही थी। अनपढ़, अनगढ़, सीधी-सादी सी माँ आंसू बहा रही थी। तुम सब शोर कम करो। तुम सब शोर कम करो, तुम्हारे बापू कुछ परेशान हैं। तुम्हारे बापू कुछ परेशान हैं? ये बापू की हर परेशानी का अम्मा क्यों है शिकार? ये बापू की हर परेशानी का अम्मा क्यों है शिकार? गलती चाहे हो किसी की, माँ पर ही क्यों होता है वार? आखिर कब तक सहती रहेगी यह अत्याचार? हुँ। नाना बिटिया, हमका कोई दुख नहीं, ये तो मर्द का काम है, गरजना बरसना। रौब दाब अहम, यह सब तो उनकी पहचान है। हमरे असुअन का है, ये तो यूं ही बहे जात हैं। तुम्हारे बापू दिन भर कहीं भी रहे, कम से कम शाम को घर तो लौट आत हैं। हमरे जीने के लिए तो इतना ही बहुत है। मुनिया टुकुर टुकुर अम्मा को निहार रही थी। क्या यही नियति मेरी भी होगी, यही सोच रही थी। तभी मुनुआ अम्मा से लिपट गया। तेरे लिए मैं बिजली का चूल्हा लाऊंगा, अम्मा तेरे हर दुख अब मैं उठाऊंगा। अम्मा ने प्यार भरी चपत लगाई। अम्मा ने प्यार भरी चपत लगाई, यह सब करना जब आए तेरी लुगाई। हुँ। मनुआ अम्मा में और गड़ गया। मनुआ अम्मा में और गड़ गया। मुनिया ने बजाई ताली और बोली, मैं अपना चूल्हा खुद लाऊंगी। मुनिया बोली, मैं अपना चूल्हा खुद लाऊंगी, मैं आंखें यूं ही व्यर्थ ना बहाऊंगी। हुँ। अम्मा ने धैर्य से सर पे हाथ फेरा। अम्मा ने धैर्य से सिर पे हाथ फेरा। हाँ, तेरा हर सपना जरूर पूरा करवाऊंगी। अब बापू के विरोध से भी मुनिया पढ़ने जाती है। अब बापू के विरोध से भी मुनिया पढ़ने जाती है। घर आकर अम्मा को किस्से कहानी सुनाती है। माँ अब भी आंखें रगड़ा करती है। वाह! वाह! माँ अब भी आंखें रगड़ा करती है। अपनी नहीं, बापू की आंखें पोंछा करती है। वाह! खटिया पर पड़े बापू गों करते हैं। उनकी आंखों से अविरल बहते आंसू मानो अपराध बोध से ग्रस्त क्षमा याचना करते हैं। मुनिया और मुनुआ कभी कभी मिलने आते हैं। मुनिया और मुनुआ कभी कभी मिलने आते हैं। लाख चाहने पर भी अम्मा को साथ नहीं ले जा पाते। अम्मा बापू की सेवा में दिन रात बिताती है। उसे अपने भाग्य का लेखा मान तृप्त हो जाती है। अम्मा आज भी आंखें रगड़ा करती है। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। पूनम जी, आपकी प्रस्तुति अति सुंदर, भाव से ओत-प्रोत और मातृशक्ति को मेरा हमेशा प्रणाम रहता है। मैंने तो अपनी माँ को जवानी में खो दिया था, आपने मेरी माँ आज मुझे याद करवा दी। माताएँ कहीं जाती नहीं, वो आपके अंदर रहती हैं। जैसे आपने अभी कहा कि आपकी आवाज़ उनसे मिलती है। ये कुछ संयोग मात्र नहीं है, माताएँ कहीं नहीं जाती।
जड़ अभी जिंदा है, जब तक शाख की एक पत्ती भी हरी होती है, माएँ कहीं नहीं जाती। आप उनकी शाख हैं, जब तक आप जिंदा हैं, आपकी जड़ है माँ। माँ कभी कहीं नहीं जाती। सही मातृ कहा। शक्ति को प्रणाम। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो कुछ छोटी-छोटी बातें जो होती रहती थी घरों में और जिसे इग्नोर कर दिया जाता था, तो ये जो मेरी कविता अभी तक थी, वह उसी बात को कि अपने भाग्य का लेखा मानकर और जिस तरह से हम देखते हैं कि अब अगर चाहे हम नारी शक्ति की बात करें कि वो हर जगह दिखती हैं, काम भी करने लगी हैं घर में, बाहर में। तो अगली जो मेरी कविता है वो उसी पर है। कविता का शीर्षक है, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। चूल्हे में लकड़ी सी जलती, पतीली में दाल सी गलती। चूल्हे में लकड़ी सी जलती, पतीले में दाल सी गलती, चक्की में दानों सी पिसती, टाइपराइटर में रिबन सी घिसती। मैं ही तो हूँ, हुँ, सब तरफ, हर तरफ मैं ही हूँ। सड़क पर पत्थर सी कुटती, घर पर फर्नीचर सी सजती, कुएं पर काई सी जमती। मैं ही तो हूँ, हर मैं तरफ, चारों तरफ मैं ही तो हूँ। खुद की तलाश में खुद को खोजती, खुद की तलाश में खुद को खोजती, खामोशी में शब्दों को तलाशती, भीड़ में अकेलेपन को निहारती, अजनबी में किसी को सहराती, सब जगह मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। हर जगह मैं ही तो हुँ, हूँ। अति धन्यवाद। अति बहुत छोटी सी बात पर अगर हम चारों तरफ देखें, घर बाहर हर जगह मैं ही तो हूँ। मैं ही तो हूँ। अति और उसी को कंटिन्यू करते हुए अगली कविता है वह, जी। वो भी मैं ही हूँ। हुँ, हुँ। वह वह पुरातन ग्रंथ सी सिर्फ बैठक की शेल्फ पर सजती है। वह पुरातन ग्रंथ सी सिर्फ बैठक की शेल्फ पर सजती है। वह सस्ते नॉवल सी सिर्फ फुटपाथ पर बिकती है। वह वाह! सस्ते नॉवल सी सिर्फ फुटपाथ पर बिकती है। वह मनोरंजक पुस्तक सी उधार लेकर पढ़ी जाती है। वह मनोरंजक पुस्तक सी उधार लेकर। उधार लेकर पढ़ी जाती है। वह ज्ञानवर्धक किताब सी सिर्फ जरूरत होने पर पलटी जाती है। हुँ, वह ज्ञानवर्धक किताब सी सिर्फ जरूरत होने पर पलटी जाती है। गंदी थूक लगी उंगलियों से मोड़ी, पलटी और उमेठी जाती है। वह पढ़ो, पढ़ो हमें सफाई से, हुँ, पढ़ो हमें सफाई से, एक एक पन्ना एहतियात से पलटते हुए। हुँ, हम सिर्फ समय काटने का सामान नहीं, हम सिर्फ समय काटने का सामान नहीं, हम भी इंसान हैं, उपहार में मिली किताब नहीं। वाह! बहुत खूब, बहुत खूब। थोड़ी सी बात बहुत गहरी हो गई, तो एक थोड़ी सी प्रिय प्यार से आप मुझे समय जरूर सतीश जी बताएंगे थोड़ी देर पहले। जी, आपके पास 5 मिनट बचे हैं। अच्छा, ठीक है। तो जो मेरी अगली कविता है, तुम कहाँ खो गए। तुम कहाँ खो गए प्राण, हथेली पर मेहंदी नहीं महल सजाया था। हथेली पर महल नहीं, हथेली पर मेहंदी नहीं महल सजाया था। तेरे संग मैंने नया जग बसाया था। तेरे संग मैंने नया जग बसाया था। आंखों में काजल नहीं अरमान लगाया था। वाह! आंखों में काजल नहीं मैंने अरमान लगाया था। तेरे संग जीवन का रिश्ता निभाया था। वाह! तेरे संग जीवन का रिश्ता निभाया था। मांग में सिंदूर नहीं ख्वाब बसाया था। तेरे संग उम्र भर का मैंने वादा निभाया था। हुँ, मंत्रोच्चारण की अग्नि में, मंत्रोच्चारण की अग्नि में अपना अतीत जलाया था। भूल सब अपनों को,
भूल सब अपनों को, तेरे संग मैंने अपने नैनों को लगाया था। मेरे कदमों की आहट ने तेरा आंगन महकाया था। परिक्रमा तो ली थी हम दोनों ने साथ, परिक्रमा तो ली थी हम दोनों ने साथ। फिर क्यों जलती हूँ मैं एकाकी वाह, उदास, तुम कहाँ खो गए मेरे प्राण, तुम वाह, कहाँ खो गए मेरे प्राण। बहुत ही भावुक, बहुत ही भावुक। अ, मन के उच्चारण संग मैंने अपना अतीत जलाया ये था। जलाया था। क्या सुंदर बात कही आपने। वो कहते हैं ना कि बार बार आप जन्म लेते हैं, आप जब माँ बनती हैं तब आपका एक अलग जन्म होता है, जब आप विवाह करती हैं आप एक घर से छोड़ के दूसरे घर से जुड़ती हैं, उनकी उनके नियम कायदे कानून सबको सबको आप अपनाती हैं, तो आपका एक नया जन्म ही होता है, तो आप अपने बिल्कुल, अतीत को बिल्कुल जला देती हैं। बिल्कुल ठीक कहा तो आपने। वही बात इस कविता में मैंने कही। अम, अगली कविता अगर मेरी जो भी कविता है लोग कहेंगे कि हाँ मैं, क्योंकि नारी और उस पे आधारित है, माँ है, नारी पर आधारित है, तो मेरी जो अगली कविता है वो भी उसी पर है कि जी हाँ, जी जी, हाँ, जी हाँ, मेरा कसूर है, मेरा ही कसूर, क्योंकि हर बात के लिए जो है कसूर वो एक नारी का ही होता है कि जी हाँ, मेरा है कसूर, मैं ही हूँ कसूरवार, जी हाँ, मेरा ही कसूर, मैं हूँ कसूरवार, क्यों नहीं समझ पाती, क्यों नहीं समझ पाती कब कहाँ कैसे है निकलना, हुँ, क्यों नहीं समझ पाती कब कहाँ कैसे है निकलना, कब कहाँ क्या है पहनना, हुँ, मेरा खुद का ही शरीर है, मेरा खुद का ही शरीर है और मैं ही कसूरवार। यकीन मानिए मेरा, यकीन मानिए मेरा, मैंने इसे बहुत ढका, यकीन मानिए इसे मैंने बहुत ढका, परत दर परत अपने को जकड़ा ताबूत की तरह, वाह! पर फिर भी ना बचा सकी, पर फिर भी ना बचा सकी दूरबीनी नजरों के लपलपाते वार। अंकल से ले नुक्कड़ का दुकानदार, बेबी अब हो गई है बड़ी, बेबी अब हो गई है बड़ी, सुन रगड़ रगड़ कर नहाई हूं अनेकों बार, छलनी कर बैठी अपना ही जिस्म, नहीं उतरता फिर भी, वाह! नहीं उतरता फिर भी, चिपचिपा लिसलिसा बदबूदार आंखों से पिघलता लार। जी हाँ, मेरा ही कसूर, मैं ही हूं कसूरवार। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही मार्मिक। आपने एक-एक कविता भाव से ओत-प्रोत। पूनम जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इस मंच को सुशोभित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी कविताएँ सुन के मैं और सभी श्रोतागण जो साथ जुड़े हुए हैं, सबको आपने भाव विभोर कर दिया और मातृशक्ति पर, माँ पर जो आपने कविताएँ कहीं, एक-एक शब्द बहुत भारी था। भाव से ओत-प्रोत भाव से भरा हुआ। आपसे अभी विदा लेता हूँ। आपका बहुत-बहुत